रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो टोटली डिफरेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। हमारे जो एक सब्सक्राइबर थे चेतन शिंदे, जिन्होंने बोला था कि प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कैसे करते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो एक शॉर्ट एंड सिंपल मैंने एंड टू एंड ये वीडियो बनाया है या फिर बनाने जा रहा हूँ, जो कि आपको एक ओवरव्यू देगा कि प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कैसा करना होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये चैनल आपको डेटा एनालिस्ट आईटी कोर्सेज जो है उसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप इसको सब्सक्राइब करो, प्रेस बेल आइकन करो, और अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव आना चाहता है आईटी में, उनके साथ शेयर करो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक कहना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है उसमें दो मतलब चीज़ें, एक इंटरव्यूअर को इंटरव्यू देते वक्त आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो एक चीज़, और एक क्लाइंट के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो वो एक चीज़। तो क्लाइंट के साथ जो करते हैं वो बहुत बड़ी मतलब कंसेप्ट है, बात है। वो दो दो घंटे आप एक्सप्लेन करते हो अजाइल मॉडल में, स्प्रिंट होता है उसमें। तो आज के वीडियो में वो क्लाइंट का हम नहीं देखेंगे, सिर्फ इंटरव्यू में कैसे हम प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करें ये हम वहाँ पे बताएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर वीडियो। तो आपको जब आप रेज्यूमे में प्रोजेक्ट लिखते हो वहाँ पर आप एक डिस्क्रिप्टिव 4-5 लाइन लिखते हो, और बुलेट पॉइंट्स में या फिर 1 2 3 ऐसे जो न्यूमेरिकल पॉइंट्स में आप वो पॉइंट्स लिखते हो जो आपने उस प्रोजेक्ट में किया है। मतलब डैक्स कौन सा यूज़ किया है या फिर मेजर वगैरह, ऑल ऐसे बेसिक पावर क्यूरी के ट्रांसफॉर्मेशन, आरएलएस, डुप्लीकेट रेफरेंस, ऐसे जो इंपॉर्टेंट 10-12 कंसेप्ट टोटल पावर बीआई में है वो आप एक्सप्लेन करते हो। तो स्टार्टिंग में क्या बताना होता है, इंटरव्यूअर आपको फ्रीडम देते हैं कि आप मतलब कैसे अपने गेट डेटा वगैरह जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है वो कैसे ली। तो पहले तो उनको बताने का प्रोजेक्ट क्या है एक्सप्लेन करने का। फॉर एग्जांपल आपका शेयर मार्केट का प्रोजेक्ट है तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ मेरी एक कंपनी थी, फॉर एग्जांपल जीरो द अपस्टॉक, उनके लिए मैं डेटा एनालिस्ट पावर बीआई डेवलपर का काम करता था। तो उनका जो डेटा मुझे मिलता था, पिछले 5 साल का डेटा मिलता था, उसमें हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते थे। अगर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है ये आपको पता नहीं तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो फिर 5 साल का डेटा मुझे मिलता था, उसका डेटा सोर्स क्या था, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। तो ये देखो डेटा सोर्स एक्सेल था, एसक्यूएल सर्वर था या सीएसवी था। तो देखो जब आप कंपनी में काम करते हो ना, तो एक्सेल या सीएसवी ऐसे डेटा सोर्स कभी नहीं होते, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ। एक तो सीक्वल सर्वर से आप लोगे, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सीक्वल सर्वर से इंपोर्ट मोड डायरेक्ट क्वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कनेक्टिविटी मोड आगे वीडियो आने वाला है इसके ऊपर। तो आप सीक्वल सर्वर बोल सकते हैं या फिर आप शेयर पॉइंट भी बोल सकते हैं। शेयर पॉइंट मतलब जहाँ पर डेटा वगैरह स्टोर करते हैं कंपनी। ये देखिए शेयर पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए शेयर पॉइंट फोल्डर ऑनलाइन लिस्ट। तो आप आपका जो डेटा सोर्स था आप बता सकते हैं, फिर डेटा फाइल कितनी थी, 100 MB की, 200 MB की, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने क्लाइंट के साथ जब आप बात करते थे, इंटरव्यू में आप एक्सप्लेन कर रहे प्रोजेक्ट, तो क्लाइंट के साथ जब आप बात करते थे तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग लेते थे, केपीआईज लेते थे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब मेरा क्लाइंट ने मुझे बोला कि सेल्स अमाउंट बाय कैटेगरी नेम दिखाओ, या फिर जो एवरेज है या फिर सम है उसके ऊपर, या फिर स्लाइसर में ऐसी डेट डालो। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये स्लाइसर है। फिर कंडीशनर पे पूरी पेज फिल्टर होनी चाहिए, देखो कंडीशनर पे, डिटर्जेंट पे ये पूरी पेज फिल्टर हो रही है। फिर यहाँ से आप क्लियर सेक्शन, ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। या फिर मंथ नेम पे एवरेज दिखाओ, फुल नेम पे सम दिखाओ, पाई चार्ट में, सॉरी ये डोनट चार्ट है, ये पाई चार्ट है। ऐसे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, केपीआईज होते हैं, ये आप देख सकते हैं। मैप पे हमारे क्लाइंट ने बोला कि मैप पे दिखाओ। तो फिर अगर मेरे क्लाइंट को थोड़ा सा डेटा एनालिसिस का नॉलेज कम है तो वो ऐसे बोलते हैं कि जो टेबल है उसको प्रॉपरली कैटेगराइज करो, मतलब डायमेंशन टेबल कौन सा है, फैक्ट टेबल कौन सा है। डायमेंशन और फैक्ट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ टेबल बोलते हैं उसे। अगर वो आपको पता नहीं तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर क्लाइंट ने मुझे बोला कि आप कस्टम विजुअल्स भी यूज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर गेट मोर विजुअल्स में जो होता है वो कस्टम विजुअल्स, जो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही एडवांस लेवल के कस्टम विजुअल्स होते हैं, वो उन्होंने बोला यूज करो। फिर मेरा क्लाइंट मुझे बोला कि परफॉर्मेंस वाइज ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मतलब रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ऑप्टिमाइज हो,
वो आप करो, तो फिर बहुत ऑप्शंस होते हैं जो कि मेजर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये देखो यहाँ से हम न्यू मेजर कॉलम करते हैं, तो न्यू मेजर कभी बनाने का, इससे फाइल की साइज नहीं बढ़ती, कॉलम से बढ़ती है। यहाँ पर एक ऑप्शन है परफॉर्मेंस एनालाइजर, यहाँ से आपको लोडिंग टाइम ऑफ एवरी विजुअल आपको समझ में आता है। तो ये मैंने सब चीज़ें की। तो क्लाइंट को पहले डेटा सोर्स बताना, सॉरी इंटरव्यू में जब आप बोल रहे तो बोलने का आपका डेटा सोर्स ये था, सेल्स एसक्यूएल सीक्वल था या फिर शेयर पॉइंट वगैरह था। फिर आपने कौन से विजुअल्स बनाए, ये जो 36 विजुअल्स है इंपॉर्टेंट, उसमें से कौन से यूज़ किए, कस्टम विजुअल्स कौन से यूज़ किए, आपने मेजर्स में कौन से मेजर बनाए, टोटल सेल्स का निकाला, प्रीवियस का निकाला, एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी, मतलब मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट। तो ये जो वीडियो आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है, बट आगे जो मेरे वीडियोस आने वाले उसमें ये पूरी कंसेप्ट मैं बताऊंगा। बट आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि आप इंटरव्यू में कैसे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हो। मैं एक फ्रैंकली एक चीज़ बोलता हूँ, इंटरव्यू में एक्सप्लेन करते हो आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब सिर्फ पावर बीआई सीखते हैं बेसिक लेवल पे, या फिर एसक्यूएल थोड़ा पता है, तो ऐसा नहीं, एडवांस लेवल का पावर बीआई नॉलेज होना चाहिए, एसक्यूएल का एडवांस लेवल का होना चाहिए, डेटा वेयरहाउसिंग के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, एसएसआईएस एक बेसिक टूल है वो पता होना चाहिए। ये बहुत सिंपल है डेटा एनालिस्ट, बट लोग मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं भी ये कोर्स सिखाता हूँ एंड टू एंड 100% प्लेसमेंट के साथ, एंड हिंदी और मराठी लैंग्वेज में अवेलेबल है, ताकि मतलब बहुत हेल्प होता है हमारी लैंग्वेज में हो। तो अगर आपको करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है, आप क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ किया टू राइट द लाइन, मतलब टाइटल की लाइन या फिर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आप वेबसाइट वगैरह भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स करना है तो आप इस कॉन्टैक्ट पे ये कर सकते हैं, 3 महीने का कोर्स है, हो जाएगा। तो ऐसा टोटल आप एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि पावर क्वेरी में आपने कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस यूज किए। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बात है, अपेंड, मर्ज एंड अपेंड। यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखो राइट क्लिक जब मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है डुप्लीकेट रेफरेंस, वो भी हमने यूज़ किया। वो सब एंड टू एंड क्लाइंट को बताना पड़ता है, सॉरी इंटरव्यू में आपको बताना पड़ता है कि क्लाइंट के साथ मैंने ऐसा काम किया, ऐसा वर्क वगैरह सब किया है। तो ये सब आप बताओगे और एट द एंड ये पब्लिश होता है, सो दैट आप पावर बीआई सर्विस एक ऑनलाइन है, वहाँ पर आप ये प्रोजेक्ट को पब्लिश करते हैं, फिर आपकी जो मैनेजर वगैरह सब एक्सेस करते हैं, वहाँ पे डैशबोर्ड्स बनाते हैं। आरएलएस एक कंसेप्ट है, रो लेवल सिक्योरिटी, वो आपने किया। या फिर आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा विच वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग सिनारियो यू हैव फेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं, आगे जाके ये सब वीडियोस आने वाले इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह। बट मोस्ट चैलेंजिंग सिनेरियो यू हैव फेस्ड, या फिर आपके टीम के साथ आपने कैसा काम किया, आपके मैनेजर 1 महीना एब्सेंट थे, तो उस वक्त आपने एज अ पावर बीआई डेवलपर, एज अ प्रोफेशनल पावर बीआई डेवलपर आपने क्या किया। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो उसे टैकल करने का। तो मोस्टली उनको बोलने का कि स्लाइसर मैंने ये देखो ऐसा फिल्टरिंग के लिए यूज़ किया था। स्लाइसर ये बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है, बहुत मीनिंगफुल विजुअल है, उसका आप एवरी टाइम बताते जाओ कि इस पर मैंने फ़िल्टर किया, उस पर मैंने फ़िल्टर किया। ये फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग मतलब ये जो कलर वगैरह सब किया, तो वो उन्हें बोलना कि मैंने एडवांस लेवल पे फॉर्मेटिंग वगैरह सब चीज़ें की है। या फिर डेटा व्यू से हमने देखिए यहाँ से न्यू टेबल बनाया। मॉडलिंग में हमने कौन सा रिलेशनशिप किया, 1-to-many रिलेशनशिप। ओके, 1-to-many, ये देखो 1-to-many, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये स्टार मतलब मेनी है। ये डायरेक्शन देखो, डायमेंशन टेबल फैक्ट को फिल्टर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डिनैलिटी की कंसेप्ट है। तो आप ये उनको बता सकते हैं। तो इसमें 1-to-many में डायमेंशन में प्राइमरी की होती है, एंड फैक्ट में फॉरेन की वगैरह होती है। तो आपको प्राइमरी की फॉरेन की नहीं पता होगा तो उसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने डिटेल बनाया है, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ये देखिए स्टोर आईडी पे हमने कनेक्ट वगैरह किया। तो आपको ऐसा एंड टू एंड प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। जो मैं कोर्स वगैरह सिखाता हूँ उसमें मतलब मैं ये सारी चीज़ें एंड टू एंड सिखाता हूँ। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। ओके गाइज, तो एक छोटा ओवरव्यू है। इंटरव्यू एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है, ऐसा ये 8 से 10 मिनट का वीडियो नहीं बनाया जा सकता, उसको बहुत डिटेल बनाना पड़ेगा, या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसा बनाना पड़ेगा। और इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करते वक्त का प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन अलग होता है, और क्लाइंट को एक्सप्लेन करते वक्त ये टोटली अलग होता है। तो ऐसी बात है। तो मैंने
मतलब एक छोटा सिंपल ट्राई किया कि 8-10 मिनट के वीडियो में मैंने बताया आपको कि कैसे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। होप दिस हेल्प यू। सो गाइज थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल एंड, एंड प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, आप सब्सक्राइब करो ताकि मतलब मुझे बहुत हेल्प हो, मोटिवेट हो कि मैं आगे के वीडियोस भी बनाऊं। और अगर आपको मतलब डेटा एनालिस्ट में आना है, आपको प्लेसमेंट चाहिए 3 महीने में, ठीक से सब करना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइज।